मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज लेकर आऊँ मैं आपके लिए दूसरा पेपर, और जो कि विकास मीना के नाम से है, और इसका एग्ज़ाम 9 तारीख 12 महीने 2024 में हुआ है। तो चलिए हम इसके 50 जीके क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपके रेलवे, आरपीएफ में, कांस्टेबल में आपको सहायता मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मेरा कोई पेपर कोई सा भी फेक नहीं होता, सब ओरिजिनल पेपर ही लाता हूँ मैं। तो चलिए देर ना करते हुए जीके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जीके क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इसमें ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, पुरंदर दास। क्वेश्चन नंबर 72, क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। वे उस पथ को निरूपित करती है जिसके साथ एक परिकल्पित मुक्त उत्तरीय ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस पूर्व रॉ प्रमुख ने एक ए लाइफ इन दी शोडज ए मयोर नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, ए एस दुलात। क्वेश्चन नंबर 74, जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 75, अगस्त सन 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, संजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज सन 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, राजा रणधीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 78, एक्स के लिए वाई की सीमांत प्रतिस्थापना दर एमआरएस कब प्रासंगिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, जब उपभोक्ता वाई की अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स छोड़ने को तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 79, बनहट्टी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, 1565 में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, चोल। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, राजा राम मोहन राव। क्वेश्चन नंबर 82, 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, 1925। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 84, इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर
इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का निम्नलिखित दो गैसों में से किसका उपयोग करके सफलतापूर्ण परीक्षा किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 85, क्वेश्चन नंबर 85, अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वॉरंटिब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, अरेक्निडा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, नागी बांध। नागी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड CEBI निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के प्रतिभूतियों को विनियमित करके। क्वेश्चन नंबर 90, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था, वे से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, अनुच्छेद 224। क्वेश्चन नंबर 93, ओणम त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के सही समूह का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, चना और सरसों। क्वेश्चन नंबर 95, 2003 में किरेन रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही नहीं थीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर माह के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, उसका न्यूनतम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक से ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिकता के रूप में होना। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मौलिक अकबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 98, मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सेवा में की शर्तों और पदाविधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त सेवाओं शर्त और पदाविधि विधेयक 2023। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के प्रयोग की सिफारिश की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, तेंदुलकर निर्यात समूह।
क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 101, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान करना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 103, एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की अंतिम बोली कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 18,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 104, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम आरक्षण दर दर्ज की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र एसी और एबीसी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, एसी एवं एबीसी योजना अप्रैल 2008 से कार्यान्वयनाधीन है। क्वेश्चन नंबर 106, भाप इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, ऊष्मागतिकी के नियम। क्वेश्चन नंबर 107, अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 0832 इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, गोवा। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिला में इसका आंसर हो जाएगा 3, कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 109, शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 110, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, केरल के मालाबार तट के करीब। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ हैं जिन्हें जून 2023 में आए संयुक्त राष्ट्र ब्रह्म अंतरिक्ष मामलों के कार्यकाल का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, आरती होला मैनी। क्वेश्चन नंबर 112, किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, फाइलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नांकित में से कौन जून 2024 में मैक्सिको का राष्ट्रपति बना जो एक जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्लाउडिया शिनबाम। तो दोस्तों ये क्लाउडिया शिनबाम थी, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, हरी क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के माध्यम से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियों बारहसिंघा, गजले और चीतल के अवशेष मिले? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, कोडैकल। क्वेश्चन नंबर 116, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिकाओं में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2,
ऑक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप से दर्शाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, देवरा नाम। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसने द फ्लैश ऑफ इल्यूजन्स लिखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे लास्ट है 120वां। इसमें बताया गया है फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्ष में मृत्युदंड की सज़ा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, सन 2023 में। तो दोस्तों यहाँ तक 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो ऐसे ही मिलती रहें। अभी मेरे पास काफ़ी सारे पेपर हैं।